राधा रानी देख रही है कान्हा जी को चंदा में। चंदा राधे राधे सभी को। मैं तो मेहंदी खैर 2 दिन पहले लगवाई थी, लेकिन कल है करवा चौथ, तो मैं अपनी लाडली गोपी को ऑलरेडी वैसे मेहंदी लगी हुई है इनकी, तो थोड़ा सा टचअप कर दूँगी, ठीक है। और मेरी मेहंदी तो मैंने आपको दिखाई दी थी। ये देखो, ये चंद्रमा को देख रही हैं, ये दुल्हन है और ये पतिदेव ले ऐसे तो बताना कैसे लग रही है। सिंपल हाथ है तो खैर कल होगी तैयार बाजी, तैयार बाजी। चलो अब आ जाते हैं हमारी लाडली। वैसे तो देखो कितनी सुंदर लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही टचअप करूँगी लाडली के हाथ पे। और लाडली ये पहन के रहती है, ये देखो ये पहने रहते हैं, तो बस हल्के से डॉट लगा देती हूँ क्योंकि फिर छुट्टी तो है ही नहीं। नए नए खोलो ना, ये तो ऐसे होता है हल्का सा, बस शगुन का। एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है लाडो रानी। और अब मैं गोपी के भी लगा देती हूँ, तो गोपी के भी कड़े उतार लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा डॉट, वो ऑलरेडी इतनी सुंदर तो मेहंदी लग रही है, फिर क्यों ही खराब करो। तो मेरी गोपी बहू ने लगा ली। अब मैं श्री जी के लगाती, श्री जी को मैंने तैयार कर दिया क्योंकि पूरा दिन भी टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसी ड्रेस के ऊपर मैंने ये सब पहना दिया। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी जोनी लग रही है, ये देखो। तो मैंने इसी के ऊपर ही मिक्स मैच करके बना दिया, क्योंकि बार बार एकदम ड्रेस चेंज नहीं होती है इसलिए। तो थोड़ा सा मैं इनके हाथ पे भी धर दूँगी और इधर भी। तो ये मैंने शगुन कर दिया है, और अब मिलती हूँ कल, देखते हैं जैसे ब्लॉग बन पाएगा। चलिए, तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रची थी। और हरे कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और 3:30 बजे मैं उठ चुकी थी और मंदिर मैंने खोल दिया था, क्योंकि हमने श्री जी का भी फास्ट रखवाना था, और इसलिए मैंने यहाँ पे चाय और ये काजू और रस रख दी थी अपनी तरफ से, क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ नहीं खाया जाता है। और अब फटाफट से ट्राइपॉड बाहर रखूँगी, कथा करेंगे। देखो कितना अंधेरा हो रहा है, कार्तिक की कथा करूँगी। और इधर की लाइट इधर की जला दो, देखो कितना अंधेरा हो रहा है ना, तो भी बहुत अंधेरा है। और अब मैं दिया बाती करूँगी। तो यहाँ मैंने सेवा पूजा सब कर लिया है, और अब मैं श्री जी को दिखाती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है हमारी सोनी जी। श्री जी नई नवीली दुल्हन लग रही है, और गुलाब के ताजे ताजे फूल लगा दिए हमने बालों में, हाथ में पकड़ा दिया, इतना सुंदर लग रही है। तो श्री जी को मैंने ऊपर से ही बस एक लहंगा पहना दिया था और चुन्नी उड़ा दी थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शरद पूर्णिमा का श्रृंगार हुआ, तो बार बार चेंज करना मुश्किल हुआ था। और मेरी सुबह से ही BP लो हो गया था, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं लेट ही रही थी सुबह 11-12 बजे तक। तो और देखो लड्डू लाडली के दर्शन कर लो, फिर धीरे धीरे उठी क्योंकि रेडी होना था, और राधा रानी को कथा भी सुनानी थी। और मुझे जाना था अपने पतिदेव के मंदिर, और दूर है काफ़ी मंदिर मेरे पतिदेव जहाँ पे पंडित जी हैं, और वहाँ पे सब मेरा ही वेट कर रहे थे। तो मैंने, क्योंकि हमें रेडी होना था, मुझे थोड़ा लेट, तो पर मैंने अपनी राधा रानी को भी कथा सुनानी थी, तो मैं 12 बजे ही कथा सुना दी थी। आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं कुछ रेडी कर रही हूँ। मैं उठ गई थी, अपना लेटी हुई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। फिर मैंने कहा रेडी तो करना है, तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, शाही पनीर बना दिया था, और फिर राजमा बना दिए, चावल बना दिए थे, और फिर पूड़ी का आटा लगा के रख दिया था, रायता बना दिया था। सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी कि मैं मंदिर से शाम को आऊँगी, जैसे पूजा करके 8 बज जाएंगे, तो मुझे जहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली पूड़ी 2-4 बनानी होगी, क्योंकि हम पूड़ी कम पसंद करते हैं, तो तैयार भोग के लिए ही बना। तो अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, इसलिए मैं रेडी नहीं हुई थी। पहले मैं श्री जी को कथा सुना दूँगी, उसके बाद रेडी होना शुरू करूँगी। रेडी होते ही जल्दी से भागना पड़ता है कि चलो चलो, 3:30 में चल निकल गए थे। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान सारा रख लिया है, मट्ठी रख लिया है वंसने के लिए, राधा रानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहू और बेटी ने चौथ का व्रत रखा। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उनका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी और कुछ नहीं खा सकती।
उससे पहले सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता और दूर से बहन को दिखाता। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता। ऐसे में वो ऐसा लगता जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीयों ने उनकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने देकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उनसे नाराज हो गई। इस पर वह निश्चय करती हुई अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करने लगी, यम लो पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे ही सबकी सुने। कहते सुनते सबका सुहाग अमर रहे। बोलो करवा माई की जय। आप बिंदाई जी की कहानी सुना देते हैं जी की बुढ़िया माई वाली। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक साहूकार लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान से उन्हें दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले भगवान कि माई मैं कल आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने बोला पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू की तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मैं मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बुढ़िया माई बोली मांग ले। गणेश जी भगवान ने वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता अन्न देवो धन देवो निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों कोटि कोटि ध्यान और आपके श्री चरणों मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह मैं तुझे जरूर दूंगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे ही सबको देना, सभी पर कृपा बनाए। कथा सुना के जो चावल थे वो मैं थोड़े से बचा लूँगी। रात में जब चंद्रमा को अर्घ देंगे राधा रानी अपना ऊपर ले जाऊँगी मैं लोटे में। और अब हम सूर्य भगवान को जल देंगे। दोपहर में सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, रात में चंद्रमा को दे देते हैं कथा सुन के। तो कथा सुन ली और मैं कह रही हूँ देखो मेरी क्या हालत, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ क्योंकि थोड़ा लेट रेडी होना था और मैं फिर बिजी हो जाती, टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने राधा रानी को कथा सुना दी थी और राधा रानी और एक तरह से अपनी खुद भी सुन ली थी, फ्री सी हो गई थी, लेकिन मंदिर जाके वहाँ भी सुनी थी सबके साथ कथा। तो यहाँ सूर्य भगवान को जल अर्पित करके चावल थोड़े रख लिए जो हम रात को खाएंगे। अब मैं वापस कर आ गई हूँ, मतलब मंदिर में अंदर आ गई हूँ और मिल्स दूँगी सामान राधा रानी के नाम से। अब ये राधा रानी के नाम से ये है कि या तो हम राधा रानी को अर्पित कर रहे हैं, फिर हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं पतिदेव के मंदिर चली गई थी, वहाँ कथा वगैरह करके रात में मतलब पार्क में हुआ था। वहाँ पे सोसाइटी है, मेरे पतिदेव का मंदिर है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो बहुत बड़ा पार्क था, उसमें अरेंजमेंट था। और आपको कल मेरे करवा चौथ की वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे। और लवली की ज़िंदगी पे अलग तरह का ब्लॉग आएगा करवा चौथ का। यहाँ पे सिर्फ उतना ही दिखाऊंगी जितना मतलब कि मंदिर का हिसाब है, और लवली की ज़िंदगी पे अलग आएगा। तो यहाँ पे अब हम व्रत खुलवा रहे हैं, घर आ गई हूँ मैं।
ठीक है जी। और ऐसे रेडी हुई थी। और किस किस को वेट है मेरे करवा चौथ का भी व्लॉग देखने का, ज़रूर से मुझे बताना। और जो मैंने मेकअप किया है और हेयर स्टाइल किया है, ये सब आपको लवली की ज़िंदगी पे मैं अपलोड करूँगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूजा सेवा सब कर ली है। और यहाँ पे अब मैं इनके हाथ लगा के जल ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ाने जा रहे तो चंद्रमा ऊपर है ही है। और यहाँ पे हमने कान्हा जी को दिखाई दी है चलनी। अब मैं ऊपर से आ गई थी और जल भी चढ़ाई थी इनके नाम का, अपने लोटे में डाल के ले गई थी। और यहाँ पे हमने जल पिला दिया है। वो कह रहा मुझे पिला दो पहले, और ये प्रसादी हम पी लेंगे। तो ऐसे हुआ करवा चौथ का व्लॉग। राधे राधे सभी को। चलिए जी, व्लॉग को करती हूँ एंड। और ये मैं कुछ झलक दिखा रही हूँ, देखो सबको मैं आशीर्वाद दे रही थी, कोई फंटानी थी मैं अपने पतिदेव के मंदिर की। तो कल ये ब्लॉग आएगा, तो किसी को देखना है ब्लॉग तो मुझे ज़रूर से बताना। यहाँ पे अलग डलेगा और लवली की ज़िंदगी पे शुरू से अलग डलेगा, तो ज़रूर से देखना। और राधा रानी का ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। बाद में मैंने भोग वगैरह सब लगा दिया था, लेकिन आपको पता इतनी लेट हो जाते हैं तो सब दिखाना, बार बार वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बताना कि कैसे लगा हमारी राधा रानी का करवा चौथ, और मैं अपनी वीडियो डालूंगी, वो भी आप देखना। राधे राधे।